यही चाहते हैं कि बदलाव हो। 20 साल हो गया, कम से कम बदलाव हो। महागठबंधन को भी देख लिया जाए। इसमें बदलने में क्या दिक्कत है? सरकार बदलती रहती है तो डेवलपमेंट का काम होता रहता है। दोस्तों, हमारी टीम इस समय पहुंची है हबीबनगर, जो रघुनाथपुर विधानसभा में आता है। और आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में ये जो सीट है बहुत ही हॉट सीट बन गई है। कारण ये है कि यहाँ से एक राजनीतिक विरासत भी रही है, और कहीं ना कहीं लोगों का क्या मानसिकता है, लोगों की क्या सोच है, जो अभी कैंडिडेट यहाँ से राजद की तरफ से अनाउंस किए गए हैं। तो आइए हम लोग इन्हीं से बात करते हैं। क्या बताइएगा? कोई हॉट सीट नहीं है, हॉट का एक हवा है। और जहाँ तक बिहार में युवाओं का बहुत मान है, आप पंचायत प्रतिनिधि से लेकर बिहार स्तर पर किसी भी पद पे देखिएगा तो 80% युवा प्रतिनिधि हैं। जिस पंचायत में आप आए हुए हैं, इस पंचायत में भी युवा मुखिया है, युवा सरपंच है, युवा जिला परिषद है, युवा बीडीसी है। और आज जो युवा हमारे बीच में ओसामा साहब प्रत्याशी आए हुए हैं, इसलिए युवाओं का बहुत ज़्यादा जोश है और एक तरफा हम ओसामा साहब चुनाव जीत रहे हैं। कोई हॉट सीट नहीं है। नहीं, लेकिन ये जदयू के जो कैंडिडेट हैं या जदयू के जो लोग हैं, अभी चूंकि उनकी सत्ता भी है यहाँ बिहार में लगभग पिछले 20 वर्षों से, तो कह रहे हैं कि नहीं, उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, वो नए प्लेयर हैं, वो क्या खेलेंगे, क्या राजनीति करेंगे। जहाँ तक हम जानते हैं तो राजनीतिक अनुभव कोई व्यक्ति कहीं से इसकी पढ़ाई लिखाई करके नहीं आता है। ये राजनीतिक अनुभव जनता के बीच जाते हैं और वोट मांगते हुए, चुनाव लड़ते हुए, उसी समय राजनीतिक अनुभव पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाता है। ये एक बड़ा प्रश्न जो इस समय सत्ता में रहने वाले लोग हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर राजद कम बैक की, चूंकि आप राजद से हैं तो हमें कोई पूछने में आपत्ति नहीं है, अगर राजद बैक की तो कहीं ना कहीं फिर से अपराध, अंधकार और ये जो अत्याचार और जो बुराइयां हैं वो फिर से पनपने लगेंगी। देखिए, इस तरह की बुराइयां पनपने लगती तो आप अभी भी आज सिवान से नहीं, बिहार से अपराध का, अपहरण का, बलात्कार का ग्राफ उठा के देख लीजिए। अगर जंगल राज से ज्यादा जंगली राज का अपराध नहीं होगा तो आप जो बोलिएगा सो हम मानने के लिए तैयार हैं। जिम्मेदारी पूर्वक आप ये बात कही, आप ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोल रहे हैं, तो बहुत ही संभल के बोलिएगा। बिल्कुल संभल के हम बोल रहे हैं कि जंगल राज से ज्यादा जंगली राजों का अंतक है। ये जो अभी जंगली राज चल रहा है ना, वो जंगल राज से ज्यादा अंतक बनाया हुआ है। आप जिससे बात कर रहे हैं ना, इसी जंगली राज में हमको 4-4 गोलियां लगी थी, इसी जंगली राज में। और जब जंगल राज था तो हम लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बाइक से 12 बजे रात को ऐसा ही बिंदास घूमते थे। ये सब सुशासन, दुशासन, कुशासन, ये सब बनावटी बात है। नहीं, देखिए, अभी नीतीश कुमार की पहचान ये है कि भाई वो सुशासन बाबू हैं, बिहार के विश्वकर्मा तक कहे जा रहे हैं। जी जी, ये 2005 से 2010 तक थे, 15 तक थे, खींच खाच तक 20 तक थे। 20 के बाद का देखिए, उनका रवैया देखिए। अगर उस तरह 2005 के नीतीश आज भी होते, 2005 से 2010 वाला नीतीश होते, तो आज हम भी उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े होते हैं। आप पूरा भारत घूमते हैं, भारत भ्रमण करते हैं। अगर आप वही स्थिति आज नीतीश कुमार में है तो आप बुलाइए, उनको खड़ा कीजिए और जनता से कहवाइए हम उनके साथ हैं। लेकिन अब वो उस स्थिति के नहीं रहे, इसलिए बदलाव जनता चाह रही है। जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही है। बदलाव जरूरी भी है, और बदलने वाला जो आ रहा है वो बिल्कुल युवा आ रहा है। और युवा जो संकल्प लिया है, युवा है, संकल्प लिया है, लंबे समय तक उसको राजनीति करना है। झूठ बोलेगा तो वो अपना बर्बाद करेगा, जनता क्या बर्बाद करेगा? जनता तो फिर 5 साल के बाद उसको बदल देगी। जो 200 यूनिट बिजली देने का वादा किया है, 1500 रुपया बुजुर्गों का पेंशन देने के लिए वादा किया है, और माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक महिला को देने का वादा किया है, 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया है। और कल ही का एक वादा है कि जितना भी जीविका दीदियों का लोन है उसका पूरा ब्याज आने वाला हमारा एनडीए सरकार भरेगी, और इंडिया सरकार भरेगी। इंडिया सरकार मतलब अगर ये वादा कर रही है, महागठबंधन सरकार, जी जी जी। और जितना जीविका दीदियां है उन लोगों का स्थायी रूप से सरकारी कर्मचारी के रूप में चयन होने वाला है। चलिए, तो सरकार या सत्ता बनने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बहुत सारे जो है कि कह सकते हैं कि लालच दिए जाते हैं, बहुत सारे रेवड़ियां बांटी जाती हैं। प्रधानमंत्री अक्सर इस बात को कहते हैं। क्या लग रहा है कि कितना 20 साल में बदला है अगर बिहार की देखा जाए स्थिति? नहीं, बदलाव तो हुआ है, लेकिन किस सेंस में बदलाव आप कहेंगे? से केवल सड़क बन गया, ये नल जल लग गया, पानी आए नहीं, उसी को बदलाव कहेंगे क्या?
नहीं, बदलाव बदलाव किसी तो- आप एक मानक नहीं है, उसके कई सारे हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कि हजारों मानक है, जो देख रहे हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। जी हाँ, ऐसा मैं यही चाहता था कि ऐसे सवाल कीजिए आप हमसे, आप पॉइंट टू पॉइंट आपको जवाब देंगे। हाँ, आप बताएं। शिक्षा में स्कूल तो बन गया है, मान लीजिए 90% स्कूल मान लीजिए बन गया, लेकिन टीचर नहीं है। खाना बनाने का जिम्मेवारी मास्टरों को दिया गया, पढ़ाने की जिम्मेवारी नहीं है। थाला के चक्कर में लोग रहते हैं, बस्ता भूल गए हैं। पीठ पर बस्ता है, हाथ में थाला है, ये क्या पढ़ाई हो रही है? क्या ये स्टैंडर्ड है? ये स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य विभाग की भी सेम कहानी है। देख रहे हैं कि वहां भी डॉक्टरों की वो हाल है कि एक डॉक्टर ही नहीं है। आंख का डॉक्टर है, इलाज करता है पैर का, घुटने का। नहीं, लेकिन जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जब आप वहाँ इलाज कराने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी एक पर्ची कटती है, उस पर्ची में पूछा जाता है कि आपको किस डॉक्टर को चेकअप कराना है। बिल्कुल सही, हम समझ रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं। डॉक्टर की जिस हर जगह जैसे जाएंगे वहां पर क्या डॉक्टर है? एक ही डॉक्टर है जो सबका इलाज करता है। वो क्या बना हुआ है, हर ऑल इन ऑल है। वो चाहे ऑर्थो का डॉक्टर है, वो दांत का भी इलाज करता है, चेस्ट का भी इलाज करता है। बिहार इस स्थिति में पहुंच गया है। देख आप ली- एकदम सोच के बोलिएगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बिल्डिंग बोल बना रहा है। है, नहीं ना, अंधकार नहीं। देखिए, हम लोग फौजी आदमी हैं, बेसिकली हम लोग फौज से आए हुए हैं। वहाँ डॉक्टर रहे, नर्स रहे, दवाई भी आ रही है, ठीक है, जो भी, लेकिन डॉक्टर नहीं है। स्पेशली डॉक्टर होना चाहिए। हमारा पैर टूटा हुआ है, इलाज कर रहा है आंख वाला, क्या इलाज करेगा? दांत वाला जा रहा है, उसका इलाज कर रहा है। पलायन को रोकने की बड़ी बात हो रही है कि अगर राजद की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे ये जो बिहार के लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे जगहों पे, महाराष्ट्र में जाते हैं, वो पलायन को रोका जाएगा। बिल्कुल, ये विजन है। अगर आप यही नहीं किए तो हब बनाकर रखे हैं। अभी परसों नरसों बोले तो हैं, ये अपना अमित शाह जी कहे हैं कि यहाँ बिहार में जमीन नहीं है, इसलिए फैक्ट्री नहीं लग सकता है। इसके पहले नीतीश जी की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, भाई बोल रहे थे, नीतीश जी कहते कि समुंदर नहीं है हमारे यहाँ, तो यहाँ फैक्ट्री नहीं लग सकती है। यहाँ हब बनेगा, लेबर हब बनेगा, सब चीज जाएगा गुजरात में, दूसरे क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि देखिए, रोटी अब पलटना जरूरी है। अगर ये बदलाव चाहती है जनता, 5 साल उनको इतने देर तक दिया, 20 साल तक, आप 5 साल बदल कर देखिए। और जहां तक सवाल है, एक तेजस्वी जी थे, नौजवान हैं, अच्छा विचार है, कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, सोच उनका अलग है, विजन अलग है। दूसरा, एक राहुल गांधी जी भी नवयुवक आ गए, दोनों भौकाल मचाए हुए हैं। तीसरा, अगर ये ओसामा जी जा रहे हैं ना, तो बिहार में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। चलिए, हम देखते रहे आप एबी न्यूज़, और हम कुछ अन्य भी तस्वीरें कुछ अन्य लोगों से भी बात करके आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या स्थिति इस समय बिहार में चली है, क्योंकि अब चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं और कहीं ना कहीं जनता भी बहुत उतावली है कि अपने मत का प्रयोग करके और एक बदलाव की तरफ लिए चले बिहार को। तो एबी न्यूज़ की टीम इस समय पहुंची है बिहार राज्य में, जो अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ये रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे हमारी मौजूदगी प्रतापपुर में है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा दिखाइए, ये प्रतापपुर का बोर्ड लगा हुआ है सामने। ये पंचायत प्रतापपुर है और वार्ड संख्या 11 और 12, ग्राम सभा ये प्रतापपुर है। और हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, तो हम लोग इन्हीं से बात करते हैं। क्या लग रहा है जनता का जो मूड है इस समय, किधर जा रहा है चुनाव में? अभी तो गठबंधन का मूड बना है सब आदमी का। तो गठबंधन के कौन प्रत्याशी हैं यहाँ से? यहाँ सामा साहब है। अच्छा, तो अभी तो पता चल रहा है कि वो पहली बार राजनीति में आए हैं, तो बहुत जगह ये लोग कह रहे हैं कि अरे अभी इतना भरोसा नहीं है। अरे तुमका फादर किए नु, फादर राजनीति किए है नु। तो विरासत को मतलब जो बोया गया है उसी को काटना चाह रहे हैं। वो संभालेंगे, वही संभालेंगे। हमारे साथ चाचा जी हैं। वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है? वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है आपको? हाँ पेंशन मिल रहा है, हाँ। एकदम लगातार मिल रहा है? हाँ, महीना में मिलेला। ठीक है। हाँ, अच्छा, और क्या क्या आपको मिल रहा है सरकार की तरफ से? और कुछ ना, बस वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है और राशन नहीं मिल रहा है? राशन मिलेला तो आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा है। अरे, बताइए, दोनों बात नहीं बता रहे हैं आप। अनाज दोनों हम। चलिए आइए, थोड़ा सा कुछ अन्य लोग भी हैं। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव है, कुछ जांच होता, कुछ पलटा है? नहीं पलटा नहीं है, वही है। ठीक है सर। हाँ, सब ठीक है। तो हमारे साथ इस गांव के सरपंच हैं और ये पूरी बात हमको लगता है अच्छे से बता पाएंगे। सरपंच जी, आप तो कहीं ना कहीं एक न्याय का काम करते हैं, जस्टिस का काम करते हैं। क्या लग रहा है यहाँ से जनता का मूड?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और अब की इलेक्शन में जनता का मूड जो है हमारे रघुनाथपुर क्षेत्र से समझिए कि एकदम एक तरफा बना हुआ है। महागठबंधन के समर्पित है, महागठबंधन के लिए समर्पित है जनता। इस बार ओसामा साहब भारी बहुमत से जीतेंगे और राजद की सरकार बनेगी। बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे और हम लोग सारे लोग रघुनाथपुर क्षेत्र के राजद समर्पित हैं। नहीं, लेकिन अगर जनता की बात कही जाए, खास करके भाजपा की बात करें, जो इसका घटक दल जदयू है और जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, 20 वर्षों से वो शासन संभाल रहे हैं। आप तो बुजुर्ग भी हैं, काफी नजदीक से देख रहे हैं, कितना बदला है बिहार? देखिए, बिहार तो बहुत बदला है पहले की अपेक्षा। हम लोग तो कुछ दिन पहले से देखते आ रहे हैं। नीतीश के सरकार में भी कुछ काम हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ है। पहले जो काम हुआ उसके बाद फिर नीतीश उस काम को संभाल नहीं पाया। शुरू में जो काम नीतीश किए बहुत अच्छा काम किए, बहुत बढ़िया काम किए। शासन प्रशासन से लेकर अब डेवलपमेंट तक का काम जो है बहुत अच्छा हुआ। बाद में लेकिन लड़खड़ा गए। बाद में लड़खड़ाए ना, तब फिर संभले नहीं। अभी तक वही हाल है कि अभी वो संभल नहीं रहा है। इसलिए जनता अब उनसे ऊब चुकी है, जनता ऊब चुकी है, इसलिए बदलाव नहीं, चाहती लेकिन है। वो बार बार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं भाई, हम उनकी पूरी योजनाओं को धरातल पर उतार करके और जन कल्याण में काम करेंगे। जन कल्याण में काम करेंगे, ठीक है, लेकिन वही ना बोले आपसे कि वो लड़खड़ा गए हैं, अब संभाल नहीं रहा है उनसे, अब संभाल नहीं पा रहे हैं। अब बूढ़े हो चुके हैं, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है उनका, इसलिए बहुत मिसिंग कर रहे हैं वो। उनके जगह पर दूसरा कोई आए और बदलाव हो। हम यही चाहते हैं कि बदलाव हो। 20 साल हो गया, कम से कम बदलाव हो। महागठबंधन को भी देख लिया जाए, इसमें बदलने में क्या दिक्कत है? सरकार बदलती रहती है तो डेवलपमेंट का काम होता रहता है। नहीं तो जो भाजपा है, जो जदयू है, वो कह रही है कि अगर यहाँ से अगर ये राजद जीता तो फिर से वही अंधकार, अपराध और लूट हत्या शुरू हो जाएगा। देखिए, ये पार्टियों को कहना है, सब पार्टी अपना अपना बड़ाई करती है। देखिए, कोई अपराध है, कोई ये नहीं है, सबके राज्य में होता है। ऐसा बात नहीं है कि अभी सरकार जो है भाजपा का है, गठबंधन का सरकार जो है डबल इंजन का है, तो क्या अपराध नहीं हो रहा है? कहाँ अपराध नहीं हो रहा है? हर जगह होता है। ये रुकने वाला चीज थोड़ी है कि रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। शुरू से कम तो हो सकता है ना? कम तो हो सकता है, ये तो बात है कि कम बेस इसका रेशियो होता है। तो अभी भी तो मान लीजिएगा अभी कोई कम तो नहीं है, हमको देखने में तो अभी अपराध कम नहीं है। अपराध तो हो ही रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है? हर जगह हो रहा है। अब ये 4-5 ठो मर्डर हुआ है, बढ़िया बढ़िया लोगों का मर्डर हुआ है। इधर लाली यादव का मर्डर हुआ, इधर जो है सुरेश यादव का गोपालगंज में मर्डर हुआ। कहाँ मर्डर नहीं होता है? बढ़िया बढ़िया लोगों का मर्डर होता है। पटना में मर्डर हुआ है, कहाँ मर्डर नहीं होता है? छपरा में हुआ है। तो ये रुकने वाला चीज थोड़ी है, रुकता नहीं है, थोड़ा रेशियो कम होता है। अच्छा, जनता का अगर कल्याण की बात कहा जाए तो कितना मतलब जनता संतुष्ट नजर आ रही है सरकार की योजनाओं का लाभ? देखिए, सरकार जो योजना चला रही है तो कुछ इसमें धोखाबाजी भी कर रही है, उसे जनता पूरी संतुष्ट नहीं है। जनता पूरी संतुष्ट नहीं है सरकार की योजनाओं से। कुछ योजना ऐसे हैं कि जो कागज पर ही काम चला लेता है, कागज पर दे देता है कि ये चीज धरातल पर दे दिया गया, लोगों को मिलता ही नहीं। ऐसे कुछ योजना ऐसा है कि धोखाधड़ी से, जैसे कि मान लीजिए 10-10 हजार रुपया बांटा गया सरकार द्वारा महिलाओं को रोजगार के लिए। अब फिर कहा जा रहा है कि उस पैसा को वापस लिया जाएगा सूद के साथ। तो ये तो जनता के साथ में धोखा हो रहा है वोट लेने के लिए, ये तो धोखा हो रहा है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बदलाव नजर आ रहा है। बदलाव तो एकदम निश्चित है, बदलाव होगा। तो ये रहे हमारे साथ इस गांव के सरपंच, जिन्होंने ठीक ठाक बातें बताई हैं। अच्छा, अगर बात कही जाए कि रोजगार का, शिक्षा व्यवस्था के सुधार का, तो कितना नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपको परिवर्तन नजर आया है? परिवर्तन हमको देखिए अभी तो 25% परिवर्तन नजर आ रहा है, लेकिन इससे बेहतर होगा जब गठबंधन का सरकार बनेगी। बिहार में राजद की सरकार आएगी तो हमको लगता है कि इसे काफी बेहतर होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।